जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा क्या है लेक्चर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। आज हमारा क्या है, इसमें स्टार्टिंग होगी, मतलब जो लेक्चर है आज स्टार्ट होगा और आज जो हमारा मेन फोकस है वो हीट एंड टेम्परेचर पे रहेगा। फिर धीरे धीरे आगे लेक्चर्स बढ़ेंगे तो आप अच्छे से पूरा समझोगे इसमें क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको हम थर्मोडायनेमिक्स से पूरा कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज तो हेडिंग डालनी है आपको, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, आपका जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट एंड टेम्परेचर में दो हैं, हीट है टेम्परेचर। चैप्टर का नाम याद रखना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आपसे अगर हीट की बात की जाए तो हीट के मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो हीट जो है उसकी यूनिट होती है क्या, आपकी एसआई यूनिट जूल। और जो आपका जो आपका वर्क है उसकी यूनिट भी क्या होती है, आपकी जूल। अब इनकी एक डिफिनीशन जो है, जो हीट है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले वर्क को लिख लेते हैं। वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो हीट है हमारी वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। समझ में आ रही बात बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आप देखो दोनों की यूनिट भी सेम है। जूल, हीट की एक और यूनिट बहुत फेमस है, कैलोरी। अब ये कैलोरी कैसे आप जानते हो कि जब आप स्प्रिंट मारते हो या जॉगिंग वगैरह करते हो तो आप कहते हो मैंने आज इतनी कैलोरी बर्न की, मतलब क्या हुआ, आपने वर्क किया एज ए हीट फॉर्म में, समझ रहे हो। ये यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई बिल्कुल। अब अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि जो हीट है उसकी एक डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो याद रखना हीट की एक डिफिनीशन है, हीट आपका क्या होता है समझना, हीट है डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है उसको हीट कहते हैं, ये आपको पहले याद रखना। अब टेम्परेचर क्या है वो भी आएगा। और एक चीज़ देखो, अगर दोनों ही वर्क, दोनों ही की यूनिट जूल है, दोनों ही आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दोनों में अंतर क्या है। वर्क जो होता है वो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और जो हीट होती है वो नॉन मैकेनिकल होती है। पर बेसिक अंतर दोनों में यही है, ये है नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये क्या है, मैकेनिकल। बेसिक अंतर है ये, ठीक है। अब ये हमने कहा जो हीट है वो डिफरेंस इन टेम्परेचर को कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो दिमाग में बात आ गई कि टेम्परेचर क्या है। भाई जब टेम्परेचर समझोगे तभी तो हीट को समझोगे। जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। समझ लो, जो आपकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है। लेकिन ये तो आपने 6, 7, 8 में डिफिनीशन पढ़ रखी है। अभी नॉर्मली जो अब डिफिनीशन यूज होती है वो क्या है, तो ये आपकी जो डिफिनीशन है इसको आप लिखोगे, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये आपकी एक डिफिनीशन है टेम्परेचर की। और टेम्परेचर को समझना तो आप ऐसे समझो, मान लो ये हमने दो बॉक्स बनाए, ठीक है। इसमें आपके दो पार्टिकल हैं, सेम ही बॉक्स है, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप मान लो हमने क्या कि इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये आप एक काम करना है, हमने इन दोनों को ज्वाइन करा तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ कितना है, लो है टेम्परेचर, यहाँ हाई है, तो आप सब जानते हो हाई से लो की तरफ जाएगा। लॉजिक भी यही है, अगर दो एक गर्म और ठंडी चीज़ को मिलाओगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो इनका मान लो 75 हो जाए, मान लो आप, ठीक है। 75 डिग्री सेल्सियस हो जाए टेम्परेचर, ऐसा होगा, ठीक है। अब पहले इसके पार्टिकल जो है वो देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे 100 डिग्री वाले के, तेज 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 तेज, और इसके आराम से ऐसे करके, ठीक है। तो बाद में जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, दोनों एक साथ करेंगे। तो इससे आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड तो करता ही है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक चीज़ आती है थर्मोमेट्री। उसमें हम जो स्केल्स हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, उसको समझते हैं। तो उसको समझना है आपको, उसके लिए पहले आप इतना ये पूरा नोट करो, फिर हम उसको करेंगे। ये समझ में आई बात पूरी अच्छे से, तो ये आपको नोट करना है। तो अब देखो जो थर्मोमेट्री है ना, आपकी जो थर्मोमेट्री उसका कैसे क्या यूज़, ये देखना। जो स्टडी है पूरी टेम्परेचर वगैरह की कैसे क्या है, उसी को थर्मोमेट्री आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, मान लो वाटर को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो स्टीम पॉइंट है, उसको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ नीचे होगा आपका कौन सा पॉइंट, आपका होगा जमने वाला, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग
और आइस पॉइंट, ठीक है, आइस पॉइंट इसको आप कह सकते हो। यहाँ पर इसको स्टीम कहोगे, स्टीम या फिर आपका कौन सा बॉइलिंग, स्टीम और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी स्केल कौन सी है, मान लो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो इसका ये होता है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग वाला, और ये आपका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपका किसके लिए याद रखना है, ये आपका है सेल्सियस स्केल के लिए। अगर फ़ारेनहाइट स्केल आ जाए तो उसका क्या रहता है, उसका आपका सिंपल सा रहेगा, देखना उसका जो ये पॉइंट है ये आपका क्या रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये रहता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और लास्ट में आपकी आ जाती है केल्विन, उसका क्या रहता है, उसका आपका 273 है ना, 273.15 केल्विन से आपका जाता है 373.15 केल्विन, ये रहता है, ठीक है। अब ये स्केल जो इसकी ये फ़ारेनहाइट की स्केल हुई, ये किसकी आपकी, ये आपकी है, ये आपकी कौन, देखो ये फ़ारेनहाइट की स्केल है, ये कौन सी स्केल हुई, ये आपकी हुई केल्विन की स्केल। ये चीज़ समझ में, ये इसमें ऐसे होता है, ठीक, ये पूरी चीज़ क्लियर होगी। इसका जो है ये इसका ये जो आईसी पॉइंट है, इसका ये कौन सा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इन तीनों को आप आपस में इंटरकनेक्ट मानते हो, क्योंकि ये तीनों क्या है डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। एक ह्यूमर करके भी होती है, उसकी आगे बात करेंगे। तो इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को कन्वर्ट करके निकाल सकते हो कि मान लो 32 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे, और फ़ारेनहाइट दिया गया तो उसको चेंज करोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें ये आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इसका ये 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 32 डिग्री सेल्सियस है, इसका आपका कितना है 270.5 सेल्सियस है, ये चीज़ तो आप समझ रहे होगे ना। अब इसमें कैसे क्या निकाला जाता है, अगर ये देखना तो कैसे होगा, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आराम से सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं, ये चीज़ आपको कुछ भी नहीं करना है पहले, लेकिन ये जो है इतना पूरा तो आपको नोट करना पड़ेगा। अब देखो जो हमें ये समझना है ना, ये हमको अगर ये तो फॉर्मूला है उससे आप समझ सकते हो, लेकिन ये ग्राफ वाला मेथड है उससे भी समझ सकते हो। ये हम बनाएंगे किसका ग्राफ, फ़ारेनहाइट और किसका आपका बनेगा सेल्सियस का, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बनेगा, ठीक है, अभी डिग्री में होते हैं, ठीक है। तो इनका ग्राफ बनेगा, देखो कैसे, यहाँ पर 0 डिग्री होगा और यहाँ पर कहीं आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सेल्सियस का ग्राफ है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर जब 0 डिग्री था तो यहाँ कितना था 32, भाई 0 जो है वो 32 के इक्वल है, ठीक है। ये जो 0 है ये 32 के इक्वल है, देखो 0 जो है 32 के, और 32 200 मतलब 0 जो है 273 का ऐसे, ठीक है। तो 32 हो गया, और एक आएगा आपका 212 फ़ारेनहाइट में ना, ये फ़ारेनहाइट, ये भी फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये 0 में है, लेकिन ये कब है आपका, ये है 100 में। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका ये कैसे बनेगा, देखो 32 में यहाँ पर है, ठीक है, और आपका 100 डिग्री में 200 फ़ारेनहाइट में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अच्छे से देखना, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, बिल्कुल ठीक है, ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसमें किसी दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये बीच में कहीं जो है, ये बीच में कहीं जो होगा आपका, ये फ़ारेनहाइट होगा, भाई ये बीच में कहीं होगा आपका, होगा कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। यहाँ पर बीच में कहीं आपका फ़ारेनहाइट होगा इधर पर, यहाँ पर कहीं बीच में सेल्सियस होगा, जो हमको रीडिंग लेनी, मतलब मान लो ये रीडिंग कहीं बीच में आई, ये चीज़ थी, समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना हो, सिंपल सा देखो, इसको अगर सॉल्व करना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 डिग्री है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना तो एक ट्रायंगल का मेथड लगा सकते हो, ये आपको सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसी का बस यूज़ करके आप पूरा सॉल्व कर दोगे। f-32 ट्रायंगल ही ले रहे हैं, देखो ट्रायंगल में क्या होता है, उसके जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी जो साइड्स होती है करेस्पॉन्ड वो इक्वल होती है ना, उनका प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो है आपका कितना, ये 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और ये जो है एकदम नीचे आपका ये 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और बीच में कहीं जो होगा आपका f होगा, ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 212 - 32 होगा इसका, ठीक है। अब 212 मान लो ये पूरा है, ठीक है, हमको इतनी साइड लेनी है, समझो ये चीज़ इतनी लेनी है, ठीक है। अब देखो समझ में आ रही बात नहीं, ये चीज़ होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये जो है आपका, ये भाई 32 होगा, और इसके आगे वाला जो है, समझना अच्छे से, ये पूरा f मान लो यहाँ पर कहीं है, ये f से माइनस किया गया तब 32 आएगा, समझ लो। ये जो चीज़ है इतनी f - 32, ये जो चीज़ है, ये पूरा 32 था तो f - 32 यहाँ निकाला और 212 ये, और यहाँ पर कितना होगा, पहले तो c से माइनस हमने 0 किया, ठीक है, फिर 100 - 0 किया, ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई होगी।
अब ये चीज़ जिसने अभी नोट नहीं नोट की ये इतना पूरा नोट कर लेगा, ठीक है वो, क्योंकि हम इसके आगे करने वाले हैं। अब देखो जो चीज़ है हम इसको पूरा ये जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको तो आप सॉल्व करोगे तो कैसे क्या होगा, देखो f माइनस 32 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये 200 180 ना, ठीक है, इक्वल में हमारा c अपॉन 100, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ से ये कट जाएगा बिल्कुल, ठीक। हाँ अब क्या इसको बस सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है, f माइनस 32 आपका इक्वल टू c, ठीक है। और आपका ये कितना हो गया, देखो अब इसको काटना ही केवल, इसमें कुछ भी नहीं करना, c अपॉन आपका 10 और ये कितना हुआ 18 हुआ, ठीक हुआ बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, इसको केवल सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ काटोगे कितना आएगा 5 और यहाँ काट दोगे आपका कितना आ जाएगा 9, 2 से काटा बिल्कुल, ठीक है। अब कोई चीज़ों को कुछ भी नहीं करना आपको, देखो ये हमको क्या सी के उसमें निकालना, देखो आपको यहाँ से निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो, सी के उसमें निकालना कोई दिक्कत नहीं है। 5 को उधर भेज दो, आपका 5 आपका क्या, देखो इसको 32 को उधर भेज दो, कुछ भी नहीं है इसमें, इसे इसको आप क्या कर सकते हो 9, ये जो 9 है ये यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपको उधर चला जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है, आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना बस आराम से आ जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ पर c/5 आया, ठीक है, 9 को उधर भेज दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपका कितना आ गया f माइनस 32, ये इक्वल में आ गया कि नहीं, देखो यहाँ कोई दिक्कत है, ये 9 था वहाँ चला गया, 9 c/5 इक्वल टू f माइनस 32। अब आप यहाँ से कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो उसको अच्छा से एक फॉर्मूला बनेगा 9/5c प्लस 32, ये बन गया। तो यहाँ से हमेशा ये 32 ज़्यादा होता है, ये आपको हमेशा पता रहेगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब 30 को इसको आप डिग्री कह सकते हो, बात समझ में आई। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ से फिर से देख सकता है। देखो हमने एक ट्राइंगल हमको लेना था, ठीक है, तो ये जो है, ये जो इतनी चीज़ें मान लो, ये जो है ये आपका क्या होगा, ये c और यहाँ पर इसको मिला के ये आपका क्या हो जाएगा, c और f होगा बिल्कुल। अब देखो f माइनस 32 कैसे हुआ, ये पूरा f था, इससे 32 हटाओगे आप ये वाली चीज़ तो आपका यही ये आई चीज़ आएगी, ठीक है। वैसे ही आप पूरे इससे 32 हटाओगे तो 212 माइनस 32 ये इतनी चीज़ आई जो कि 180 दिख भी रही है। वैसे c माइनस हमने 0 किया, ठीक है, वैसे अब c माइनस 0 क्यों किया, किसी को समझना है तो भाई ये चीज़ निकालनी है, तो c माइनस जो इसमें पहले था वो हमने कर दिया, ठीक है। वैसे अब यहाँ पर निकालना तो 100 माइनस 0 किया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा समझ में आई बात की नहीं, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। c माइनस 0 हुआ, यहाँ पर 100 माइनस आपका ये इतना हुआ, यहाँ पर किसी को मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है, देखो ये चीज़ तो समझ में आई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका ये चीज़ नोट करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो क्या होता है उसमें, तो आपका कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है, रीडिंग, जितनी रीडिंग हो, रीडिंग है ना, रीडिंग पॉइंट माइनस, ये जो आपका बीच में था वो रीडिंग ही था, ठीक है। अभी फिर से बना देंगे, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन, अच्छे समझना, अपॉन क्या आपका आ जाएगा, स्टीम पॉइंट जहाँ पर बॉइल होता है, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। हमने यहाँ बनाए थे 3, आपको याद होंगे, ठीक है। सबका यहाँ पर कोई रीडिंग पॉइंट था, ऐसे इसका डिग्री सेल्सियस, इसका फ़ारेनहाइट, इसका आपका केल्विन, ठीक है। नीचे था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 273 केल्विन, यहाँ 273.15, ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 373.15 आपका, ठीक। और यहाँ पर कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपका कितना था 212, ठीक, ये चीज़ थी। अब देखो यहाँ से कैसे होगा, किसी का भी निकालना आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके लिए पहले लिखो रीडिंग पॉइंट कितना है, रीडिंग पॉइंट आपका है c, ठीक है, c है ना, माइनस का आइस पॉइंट यानी कि 0, c माइनस 3 डिग्री माइनस 0, ठीक है। अपॉन में आपका क्या है, स्टीम पॉइंट, ठीक है, स्टीम 100 माइनस आपका कितना लगाना, आइस पॉइंट यानी कि फिर से 0, इक्वल में रखो। अब इसका लगा दो, इन दोनों के बीच में निकालना, इसका लगा दो f माइनस इसका f32 अपॉन आपका कितना आया, आप स्टीम होना यानी कि 212 माइनस आपका क्या फिर से आइस पॉइंट यानी कि 32, यही चीज़ नहीं है, देखो अच्छे से। अब यहाँ से आप किसी का भी निकाल सकते हो, मान लो अब इनका और इनका कंपेयर करना हो तो कर दो। पहले तो ये k माइनस आपका 270.15 केल्विन, ठीक होगा, अपॉन में कितना 373, अब आपका कितना आ जाएगा, ये 15 पॉइंट लगेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस 273, बताओ कितना आसान, इसमें कुछ था। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद करके रखना है तो सारे काम बन जाएंगे, इतना पूरा अच्छे से नोट कर लो। अब जैसे आपके पास आ गया कि आपको क्या चेंज करना है, आपको 50 डिग्री सेल्सियस है, यह क्वेश्चन है, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और आपका किस में केल्विन में, ठीक है। तो करो 50 डिग्री सेल्सियस मतलब रीडिंग यही है, ठीक है। तो रीडिंग लिखो कितना आ जाएगा 50
देखो रीडिंग था ना, तो 50 माइनस कितना आपका आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो ये आप बार बार चाहे ना लगो, सॉल्व करने में आसानी होगी, सीधा लास्ट में लगा देना 0, ठीक है, 50/0, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका स्टीम यानी कि 100 माइनस आपका जो था, याद करो, स्टीम माइनस आइस पॉइंट यानी कि फिर से आपका 0, यही था कि नहीं, सबको याद है कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद फ़ारेनहाइट में फिर से लगा दो, जो था वही लगाना, देखो कुछ भी नहीं करना। जो इसका होता है, इसका क्या था F, मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी F, भाई इसमें अभी पता नहीं है, -32 अपॉन आपका कितना 212 माइनस 32, बस आप इसको सॉल्व कर दोगे आराम से, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। वैसे केल्विन में करना है, केल्विन में भी कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है ये, है ना, आपसे कहना है जो एक र्यूमर स्केल होती है, फेमस स्केल है र्यूमर स्केल जो है ना, उसका जो देखो वो कहाँ से कहाँ जाता है, उसका जो स्टीम है, जो उसका वो है, मैं क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या फिर आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका कितना होता है, र्यूमर्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री आर होता है, ठीक है। और जो आपका बॉइलिंग है, एंड बॉइलिंग कितना है 80 डिग्री आर, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं, मार्कर हम बदल लेते हैं, आपसे कह रहे हैं जो इसका बताओ जो है ये चीज़ ना, 40 डिग्री जो सेल्सियस है उसमें कितने, मतलब र्यूमर में वो क्या होगा, ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस इन र्यूमर स्केल, बस ये बताना है। तो कौन नहीं कर लेगा जिसको ज़्यादा फॉर्मूला आता है, ठीक है। आपको कितना का है 40 डिग्री, लिखो रीडिंग माइनस आइस पॉइंट यानी कि 40 माइनस 0 लिखें, ठीक है, 40 माइनस 0 अपॉन आपका कितना होता था 100 माइनस 0 यानी कि वही बॉइलिंग स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट माइनस आपका कितना 0। एक कल में र्यूमर का आपका क्या है, पहले र्यूमर निकालना है, ठीक है। माइनस में आपका इसका कितना था, आपका आइस पॉइंट होता है यानी कि 0 अपॉन 80 माइनस 0 होगा, इसको इधर लिख लोगे, आपका कितना आ जाएगा 40/100 इक्वल में आपका R अपॉन, इसका कितना आ गया यहाँ पर 40। देखो यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक नहीं, ये आपका कितना होगा 80, ठीक, यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से एक ये कट गया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एक ये कट गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना, सामने सामने कट जाते हैं। अब यहाँ पर इसको आप वहाँ भेजोगे 32 इक्वल टू आपका ये आ गया, तो यानी कि कितना आ गया आपका 32, सिंपल सा ये इतना आ गया, किसी को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ जिसे होगी, अब इसी के साथ आपसे पूछ ले, अगर पहले तो ये नोट कर लो इतना, है ये चीज़ नोट कर लो। देखो एक काम है, आपको पहले सॉल्व करना है फिर नोट करना है, ये बात याद रखना। चलो इतना नोट कर लो फिर भी। अब देखो आपसे क्वेश्चन कह दिया है कन्वर्ट ना, क्वेश्चन जो है चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ है टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 से 60 हो गया। तो आपको बताना है चेंज इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक। चलो अब आप सब जानते हो, मान लो जो चेंज है, अच्छे देखना, 0 से 100 तक रेंज होती है किसकी, आपकी डिग्री सेल्सियस की, और आपकी 273 से 373 तक रेंज होती है केल्विन की। तो आपस में जो इनका चेंज है वो सेम है, ठीक है। तो अगर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस चेंज है तो आपका जो फ़ारेनहाइट उसमें जो केल्विन है उसमें भी 30 डिग्री ही होगा केल्विन में, ठीक है, आपका केल्विन हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही इतनी बात की नहीं, बिल्कुल। लेकिन तो ये तो सिंपल सा लॉजिक, इसका तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ़ारेनहाइट का जरा सा देखो, 0 में वो कितना है, 0 में है वो कितना, देखो 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अच्छा समझना 100 में कितना है वो 212, तो ये चेंज क्या सेम है आपस में, नहीं, 0 में वो 32 है, इसका 100 से 212, दोनों सेम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा। और अगर हम इसको हटा दें सीधा, मान लो अब एक का देखा जाएगा यूनिटी मेथड से, तो कितना आपका आएगा, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं। अगर आपका ये 100 के लिए इतना ही है तो एक के लिए कितना होगा, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। चेंज देखो यहाँ पर ये चेंज कितना आएगा 100, और यहाँ पर चेंज कितना आएगा 180। अच्छा समझना, यहाँ पर चेंज है इन दोनों का 100, और यहाँ पर ये चेंज कितना है 180। नहीं समझ में आ रहा, 100 से 0 हटाओगे 100 आएगा, और 212 से 32 हटाओगे 180, ठीक है। तो 100 आया 180 के बराबर, तो एक आपका आया 1.1 के बराबर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस आया 1.8 फ़ारेनहाइट के। तो 30 चेंज आया है, तो 30 देखो 60 और 30 का अंतर है कि नहीं, तो 30 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1.8 से, आ जाएगा आपका कितना 5 पॉइंट आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 54 होना चाहिए था, ठीक है, पॉइंट लगेगा 54 आ जाएगा आपका
फ़ारेनहाइट में चेंज, सिंपल सा। समझ में आई बात की नहीं? बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना? समझ में आ रही बात की नहीं? देखो भाई इसमें जो चेंज है वो ऐसा है, आप देख लो, इसमें यूनिट सेम चेंज नहीं है, 100 वाला अंतर नहीं है, इसमें 180 का अंतर आता है और इसमें 100 का, तो ये सेम नहीं हो सकता था, इसलिए इसका ऐसे हुआ है। वो केल्विन का सेम था तो उसकी कोई बात ही नहीं करनी। तो आपका ये जो है ये चीज़ इतनी पूरी समझ में आई, ठीक है। अब हमें अब आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से डीप में ये सब चीज़ें पढ़ना है, हीट और टेम्परेचर की अच्छे से बातें करेंगे, सब कुछ जानेंगे। अभी नया लग रहा होगा टॉपिक, धीरे धीरे आप इसको अच्छे से समझोगे, नॉन मैकेनिकल्स की सारी बातें करेंगे। तो आपको बस लेक्चर्स में बने रहना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि हम ट्यूशन व्यूशन छोड़ के, कोचिंग वगैरह छोड़ के केवल आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा रेंज बच्चों की। देखो छोटों बच्चों को पढ़ाना 50-60 लोग तो ऐसे ही मिल जाते हैं किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करोगे, लेकिन जितनी ज़्यादा रेंज हो पाए, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका किसी लोग को अच्छा लगेगा, किसी को बेकार लग सकता है, लेकिन हमें अपना पूरा 100% देना होता है। तो आप जितना शेयर करोगे मेरी उतनी मदद होगी। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।